नमस्कार। आज हम माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। कुछ बुनियादी सवाल, उनके जवाब। हाँ, और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे। हम देखेंगे कि इन खोजों का मतलब क्या था, क्यों ये अहम है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होते हैं। तो चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। पहला सवाल, माइक्रोबायोलॉजी का जनक मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? ये सम्मान एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। ल्यूवेनहॉक। अच्छा, क्यों? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया? सोचिए, वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी बनाई माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया और दूसरे छोटे छोटे जीवों को देखा। अरे वाह, मतलब उन्होंने एक अनदेखी दुनिया ही दिखा दी। बिल्कुल, एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया, आप कह सकते हैं। कमाल है। पर सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलता होगा, ये समझने में कि ये करते क्या हैं उसमें तो टाइम लगा होगा। हाँ बिल्कुल, यहीं पर लुईस पास्चर जैसे वैज्ञानिकों का काम आता है। जैसे स्रोत में रेबीज वैक्सीन का जिक्र है। हाँ, रेबीज वैक्सीन। हाँ। ये तो पास्चर ने बनाई थी ना? जी हाँ, लुईस पास्चर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जाने बचाई। पर पास्चर का काम इससे भी आगे था। उन्होंने दिखाया कि ये सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाते हैं, ये तो ठीक है, पर किण्वन यानी फर्मेंटेशन जैसी चीजें भी इन्हीं से होती हैं। ओह अच्छा, मतलब दही जमना या शराब बनना। हाँ। ये सब। हाँ बिल्कुल, और इसी समझ से जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की नींव पड़ी कि बीमारियां कीटाणुओं से होती हैं। समझ गया। मतलब ये छोटे जीव सिर्फ दुश्मन नहीं, काम के भी हैं। केमिकल बदलाव लाते हैं। अच्छा, अगर इनसे लड़ना है तो पहचानना भी जरूरी होगा। सही बात है। स्रोत में ग्राम स्टेनिंग तकनीक का जिक्र है। ये क्या चीज है? ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को पहचानने और क्लासिफाई करने का, मतलब वर्गीकरण का, एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी तरीका है। कैसे काम करता है ये? इसमें एक खास डाई एक्सटेन इस्तेमाल होता है। इससे बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति की बनावट के आधार पर दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ये जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर इससे डॉक्टरों को ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कौन सी एंटीबायोटिक ज्यादा असर करेगी। अच्छा, मतलब दुश्मन की पहचान हो गई तो हथियार चुनना आसान। समझ गया। स्रोत में एक और दुश्मन का जिक्र है, एड्स। ये किस वायरस से होता है? हाँ, एड्स। ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV। वायरसों की दुनिया भी अलग ही है। बिल्कुल, सूक्ष्म जीवों जितनी ही जटिल और महत्वपूर्ण। और फिर आए हथियार, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प सुनी है मैंने। हाँ, ये खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और कहानी वाकई दिलचस्प है। थोड़ी किस्मत की बात भी थी, कहते हैं। कैसे? उनकी एक पेट्री डिश में जहां वो बैक्टीरिया उगा रहे थे, गलती से फफूंद लग गई और उन्होंने देखा कि फफूंद के आसपास बैक्टीरिया मर गए थे। ओह, और उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने समझा कि इस फफूंद में कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, और वही था पेनिसिलिन। और बस वहीं से एंटीबायोटिक्स का युग शुरू हो गया। क्या क्रांति थी ये चिकित्सा में! यकीनन, इसने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक करोड़ों जानें बचाई हैं, सर्जरीज को सुरक्षित बनाया है। सही कहा। अच्छा, अब इन सूक्ष्म जीवों से लड़ने के अलावा इन्हें कंट्रोल करना भी जरूरी है, खासकर लैब्स वगैरह में। ऑटोक्लेव का क्या रोल है इसमें? ऑटोक्लेव ये स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब चीजों को पूरी तरह से सूक्ष्म जीव मुक्त करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन मतलब सिर्फ उबालने से ज्यादा? हाँ, कहीं ज्यादा। इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर भाप का इस्तेमाल होता है, आमतौर पर 121 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री? बाप रे। हाँ, ये गर्मी, नमी और दबाव मिलकर बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स तक को नष्ट कर देते हैं, जो काफी सख्त होते हैं। अच्छा, स्पोर्स को भी, जो नॉर्मल उबालने से नहीं मरते। जी, इसीलिए लैब्स और अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। बहुत जरूरी है। तो हमने देखा, ल्यूवेनहॉक ने दरवाजा खोला, पास्चर ने समझाया कि ये करते क्या हैं, ग्राम स्टेनिंग से पहचाना, फ्लेमिंग ने हथियार दिया और ऑटोक्लेव से काबू पाया। एक पूरी यात्रा। हाँ, एक तरह से ये माइक्रोबायोलॉजी के कुछ मील के पत्थर हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे जिज्ञासा, अवलोकन और कभी-कभी थोड़ी किस्मत ने इस विज्ञान को आगे बढ़ाया।